संज्ञा। पढ़िए और समझिए। चित्र के नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। सोनिया और जतिन अपने माता पिता के साथ मामा के घर गए। वहां जाकर वे लोग अपने मामा के परिवार के साथ ताजमहल और फतेहपुर सिकरी देखने पहुंचे। बच्चे वहां जाकर बहुत खुश थे। वहां से लौटते समय आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने वहां से आते समय आगरा के मशहूर पेड़े, गोलगप्पे, चाट, छोले भटूरे खाए तथा कुछ कपड़े व खिलौने भी खरीदे। आपके द्वारा लिखे गए सभी शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नामों की जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। नाम से ही सबकी पहचान होती है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि वेप नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय हो सकती है, जैसे कमला, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा। प्राणीवाचक, किताब, पेंसिल, बच्चे। गणनीय, कुर्सी, कार, सागर, पर्वत। अप्राणीवाचक, हवा, पानी, भीड़, दूध। अगणनीय। संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सुमित, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। महात्मा गांधी चरखा चलाते थे। ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी था। इनके अतिरिक्त नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे आज डाकघर में हड़ताल है। लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। पेड़ पर बंदर झूल रहा है। छात्रा पढ़ रहे हैं। इनके अतिरिक्त अध्यापक, वकील, डॉक्टर, बारिश, आंधी, पीतल, सोना, चांदी आदि भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आज ईमानदारी दुर्लभ हो गई है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। पार्क की सुंदरता देखने योग्य है। बगीचे में चारों ओर हरियाली है। इनके अतिरिक्त मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, गर्मी, सर्दी आदि भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा के प्रयोग: कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा की तरह भी प्रयोग की जाती हैं तथा जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा की भांति प्रयोग की जाती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बनाना: कभी कभी कोई विशेष व्यक्ति अपने गुणों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है। धीरे धीरे उसका नाम ही उसके गुणों का पर्याय बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के जैसे गुणों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध करवाती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे गौतम अहिंसा व दया के लिए जाने जाते हैं। जयचंद विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है। इनका कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, जैसे गौतमों के इस देश को कमजोर मत समझो। इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाता है, जैसे
बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। मदर टेरेसा ने सारा जीवन मानव सेवा में बिताया। इन वाक्यों में आए बापू व मदर टेरेसा शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि न जाने संसार में कितने ही बापू पिता हैं और कितनी ही माताएं हैं, लेकिन ये शब्द कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने लगे हैं। बापू कहते ही समझ जाते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा हो रही है। इसी प्रकार मदर शब्द से मदर टेरेसा का बोध होने लगता है। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुए हैं। कभी कभी विशेषण शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सदा अच्छों के साथ रहो, बुरों का साथ छोड़ दो। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय से बनाए जाते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्ति, व्यक्तित्व, नारी, नारीत्व, दास दासता, मनुष्य, मनुष्यता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, गुरु, गुरुत्व, देव, देवत्व, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, वीर, वीरता, मानव, मानवता, पंडित, पांडित्य, हैवान, हैवानियत, बंधु, बंधुत्व, शत्रु, शत्रुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, भ्राता, भ्रातृत्व, बच्चा, बचपन, पुरुष, पुरुषत्व, पशु, पशुता, स्त्री, स्त्रीत्व, लड़का, लड़करपन, सिंह, सिंहत्व, इंसान, इंसानियत, ईमान, ईमानदारी, कवि, कवित्व, मर्द, मर्दांगी, विद्वान, विद्वता, बालक, बालकपन, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, ईश्वर, ईश्वरत्व, माता, मातृत्व, क्षत्रिय, क्षत्रित्व, शिशु, शैशव, जंगल, जंगलीपन, नेता, नेतृत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, निज, निजता, आप, आपा, पराया, परायापन, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक, उदास, उदासी, भिन्न, भिन्नता, गंदा, गंदगी, हरा, हरितिमा, गहरा, गहराई, सरल, सरलता, ठंडा, ठंडक, गरम, गर्माहट, स्वस्थ, स्वास्थ्य, दुष्ट, दुष्टता, नीच, नीचता, कठोर, कठोरता, उष्ण, उष्णता, चौड़ा, चौड़ाई, कमजोर, कमजोरी, नवीन, नवीनता, मधुर, मार्धुय, कायर, कायरता, गंभीर, गंभीरता, चंचल, चंचलता, चतुर, चतुरता, उचित, औचित्य, खट्टा, खटास,
सज्जन, सज्जनता। सुंदर, सुंदरता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। काला, कालिमा। वीर, वीरता। अधिक, अधिकता। अमीर, अमीरी। बुरा, बुराई। स्वतंत्रा, स्वतंत्रता। गर्म, गर्मी। लंबा, लंबाई। लाल, लालिमा। सफल, सफलता। भला, भलाई। अरुण, अरुणिमा। जटिल, जटिलता। नीचा, नीचाई। सच्चा, सच्चाई। मीठा, मिठास। दुर्बल, दुर्बलता। अधिक, अधिकता। सूक्ष्म, सूक्ष्मता। मानसिक, मानसिकता। अच्छा, अच्छाई। ऊंचा, ऊंचाई। वीर, वीरता। प्रसन्न, प्रसन्नता। मूढ़ख, मूर्खता। कोमल, कोमलता। आलसी, आलस्य। शीतल, शीतलता। निर्बल, निर्बलता। धीर, धीरता। गरीब, गरीबी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक। उतरना, उतराई। खोजना, खोज। ठहरना, ठहराव। चकराना, चक्कर। हंसना, हंसी। चलना, चाल। जलना, जलन। थकना, थकावट। कमाना, कमाई। देना, देन। सींचना, सिंचाई। मिलना, मेल मिलान। बोना, बुवाई। सिलना, सिलाई। लिखना, लिखावट। बदलना, बदलाव। डराना, डर। मुस्कराना, मुस्कराहट। लुभाना, लोभ। चिकना, चिकनाई। सोना, स्वप्न। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक। निकट, निकटता। बाहर, बाहरी। ऊपर, ऊपरी। नीचे, नीचता। समीप, समीपता। मना, मनाही। शीघ्र, शीघ्रता। धिक, धिक्कार। दूर, दूरी। अब तक हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव विशेष का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय शब्दों से की जाती है।